Tansen, A Pact with the Sun, Chapter 5. You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced. A singer called Mukundan Mishra and his wife lived in Behat near Gwalior. Tansen was their only child. It is said that he was a naughty child. Often, he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. आपने तानसेन का नाम सुना होगा, महान संगीतकार जो हमारे देश में पैदा हुए थे। एक संगीतकार मुकुंदन मिश्रा और उनकी पत्नी ग्वालियर के पास बेहात में रहते थे। तानसेन उनका इकलौता बेटा था। ऐसा कहा जाता है कि तानसेन बहुत ही शरारती बच्चा था। तानसेन अक्सर जंगल में खेलने के लिए भाग जाता था और जल्दी ही उसने पक्षियों और जानवरों की आवाज़ को बिल्कुल निपुणता या कहें बहुत ही सही से नकल करना सीख लिया था। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. Tired, the group settled down to rest in the shady grove. Tansen saw them. एक बहुत ही मशहूर गायक स्वामी हरिदास एक बार जंगल के रास्ते से अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। वे सभी थके हुए थे। उनका सारा समूह आराम करने के लिए एक घने उपवन में बैठ गया। पेड़ों के घने समूह को उपवन भी कहा जाता है। तब तानसेन ने उन्हें देखा। Strangers in the forest, he said to himself. It will be fun to frighten them. He hid behind the tree and roared like a tiger. The little group of travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them together. Don't be afraid, he said. Tigers are not always dangerous. Let us look for this one. जंगल में अजनबी, उसने अपने आप से कहा। उन्हें डराने में तो बड़ा मज़ा आएगा। तानसेन एक पेड़ के पीछे छुप गया और वहाँ से बाघ यानी कि टाइगर जैसी आवाज़ निकालकर उन्हें डराने लगा। जो छोटा सा समूह जंगल में आराम कर रहा था वह डर के मारे तितर बितर हो गया, मगर उनके गुरु स्वामी हरिदास ने उन्हें वापस बुलाकर कहा, घबराओ नहीं। उन्होंने कहा, बाघ हमेशा खतरनाक नहीं होता है, चलो देखें कि यह कौन है। सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। देयर वॉज नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड, ओनली दिस नॉटी बॉय। अचानक से समूह के एक आदमी ने एक छोटे बच्चे को जो पेड़ के पीछे छिप रहा था उसे देखा। उसने कहा, गुरुजी, यहाँ पर कोई बाघ नहीं है, केवल यह छोटा शरारती बच्चा है। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, योर सन इज़ वेरी नॉटी, ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। स्वामी हरिदास ने तानसेन को दंड नहीं दिया। वह तानसेन के पिता के पास गए और उनसे कहा, आपका बेटा तो बहुत ही शरारती है, पर साथ ही यह बहुत प्रतिभावान भी है। मुझे लगता है कि मैं इसे एक महान संगीतकार बना सकता हूँ। तानसेन was 10 years old when he went away with Swami Haridas. He lived with him for 11 years, learning music and become a great singer. At about this time, his parents died. Mukundan Mishra's dying wish was that Tansen should visit Muhammad Ghaus of Gwalior. Muhammad Ghaus was a holy man. Mukundan Mishra had long been devoted to him and often visited him. While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Mrignayani, who was a great musician herself. There, he met and married one of the ladies of the court. Her name was हुसैनी। तानसेन केवल 10 साल का था जब वह स्वामी हरिदास के साथ संगीत की शिक्षा लेने के लिए चला गया था। वह अगले 11 वर्ष तक वहीं गुरु के साथ रहा। उसने संगीत सीखा और एक महान संगीतकार बना। अब इस समय तक उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। मुकुंदन मिश्रा जो तानसेन के पिता थे, उनकी यह अंतिम इच्छा थी कि तानसेन मोहम्मद गौस के पास जाएं जो ग्वालियर में रहते थे। तानसेन के पिता मुकुंदन मिश्रा लंबे समय से मोहम्मद गौस के पास जाते थे क्योंकि वह उनके शिष्य थे।
अब तानसेन ग्वालियर में मोहम्मद गौस के पास रह रहे थे, तो उन्हें अक्सर रानी मृगनयनी के दरबार में लेकर जाया जाता था। रानी मृगनयनी भी महान संगीतकार थी। वहीं दरबार में बार बार आने जाने पर तानसेन का विवाह रानी के दरबार में काम करने वाली एक महिला हुसैनी से हो गया। हुसैनी also became Swami Haridas' disciple. Tansen and Hussaini had 5 children who were all very musical. हुसैनी भी स्वामी हरिदास जी की शिष्या बन गई। तानसेन और हुसैनी के कुल 5 बच्चे हुए और सभी संगीत को पसंद करते थे और संगीत में माहिर थे। तानसेन had by this time become very famous. Sometimes he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. अब इस समय तक तानसेन बहुत मशहूर हो चुके थे। कभी कभी वह बादशाह अकबर के दरबार में भी गाया करते थे। अकबर को तानसेन इतना अधिक पसंद आए कि उन्होंने तानसेन को अपने दरबार में रहने के लिए जोर दिया। तानसेन went to Akbar's court in 1556 and soon became a great favorite of the emperor. Akbar would call upon Tansen to sing at any time during day or night. Quite often, he would just walk into Tansen's house to hear him practice. He also gave him many presents. Some of the courtiers became jealous of Tansen. We shall never be able to rest till Tansen is ruined, they declared. One of the courtiers, Shaukat Mia, had a bright idea. तानसेन ने इसे मान भी लिया। तानसेन ने सन 1556 में अकबर के दरबार में जाना स्वीकार कर लिया और जल्दी ही वह बादशाह अकबर के बहुत पसंदीदा या कहें तो सबसे अच्छे संगीतकार हो गए। अकबर किसी भी समय, चाहे दिन हो या रात, जब भी उनकी इच्छा होती तानसेन को संगीत के लिए बुला लेते थे। अक्सर अकबर खुद भी तानसेन के घर जाते और उन्हें संगीत का अभ्यास या रियाज करते हुए देखते थे। अकबर ने उन्हें बहुत से उपहार भी दिए थे। अकबर के दरबार में काम करने वाले कुछ दरबारी तानसेन से बहुत जलते थे। हम चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक तानसेन को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर देंगे, उन्होंने घोषणा की। अकबर के दरबार में एक दरबारी शौकत मियाँ को एक बहुत ही अच्छी तरकीब या कहें उपाय सूझा। Let us make him sing Raga Deepak, he said. How will that help us? Asked another man. If Raga Deepak is properly sung, it makes the air so hot that the singer is burned to ashes. Tansen is very good singer. If he sings Raga Deepak, he will die and we will be rid of him. Shaukat Mia went to Akbar and said, We don't think Tansen is a great singer. Let us test him. Tell him to sing Raga Deepak. Only the greatest singer can sing it properly. तानसेन को राग दीपक गाने के लिए कहते हैं। उसने कहा, यह भला हमारी किस तरह मदद करेगा? किसी और आदमी ने कहा, राग दीपक को सही से गाया जाए तो यह हवा में इतनी गर्मी पैदा कर देता है कि गाने वाला व्यक्ति जल जाएगा और जलकर राख बन जाएगा। सभी जानते हैं कि तानसेन एक अच्छा गायक है। अगर वह राग गाएगा तो वह मर जाएगा और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ अकबर के पास गया और उसने कहा, हमें नहीं लगता कि तानसेन कोई महान गायक है, हमें उसकी परीक्षा लेने दो। उनसे कहो कि वह राग दीपक गाएं, केवल कोई महान संगीतकार ही इसे सही से गा सकता है। Of course he can sing it. Tansen can sing anything, Akbar said. Tansen was afraid but could not disobey the king. Very well, my lord, he said, but give me time to prepare myself. Tansen went home. He had never been more downcast and unhappy. I can sing the raga, he told his wife, but the heat it gives off will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes. बिल्कुल, वह इसे गा सकता है। तानसेन कुछ भी गा सकता है, अकबर ने कहा। तानसेन डर गया, पर वह राजा की बात को टालना नहीं चाहता था। उसने राग गाने के लिए अपनी सहमति दी और कहा, मुझे कुछ समय दिया जाए ताकि मैं तैयारी कर सकूं। तानसेन घर चला गया। वह कभी इतना उदास और दुखी नहीं हुआ था। मैं इस राग को गा सकता हूँ, उसने अपनी पत्नी को कहा, मगर जो गर्मी इससे बनेगी वह केवल दीपक को नहीं जलाएगी, मुझे भी जलाकर राख कर देगी। Then he had an idea. If someone sings Raga Megha at the same time and sings it properly, it will bring rain. Perhaps our daughter Saraswati and her friend Roopwati could do it, he said.
तभी उसे एक तरकीब सूझी। अगर कोई उसी समय राग मेघ गाता है और सही से गाता है तो वह बरसात ले आएगा। शायद मेरी बेटी सरस्वती और उसकी सहेली रूपवती यह कर सकती है, उसने कहा। He taught the two girls to sing Rag Megh. They practiced night and day for 2 weeks. Tansen told them, "You must wait till the lamps start burning and then you start singing." उसने दोनों लड़कियों को राग मेघ सिखाया। उन्होंने 2 सप्ताह तक दिन रात खूब मेहनत की। तानसेन ने उनसे कहा, तुम्हें तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक दीपक नहीं जल जाते और तब तुम गाना शुरू करना। The legend goes that on the appointed day, the whole town assembled to hear Tansen sing Raga Deepak. When he began to sing, the air became warm. Soon people in the audience were bathed in perspiration. The leaves on the trees dried up and fell to the ground. As the music continued, birds fell dead because of the heat and the water in the rivers began to boil. People cried out in terror as flames shot up out of nowhere and lighted the lamp. The legend या किंवदंती या दंत कथा इस तरह आगे बढ़ती है कि निश्चित किए गए दिन सारे नगर के लोग तानसेन के राग दीपक को सुनने के लिए जमा होते हैं। जब तानसेन गाना शुरू करता है तभी हवा गर्म होना शुरू हो जाती है। जल्दी ही दर्शक पसीने में नहा जाते हैं। पेड़ों की पत्तियां सूख जाती हैं और नीचे जमीन पर गिरने लगती हैं। संगीत जैसे जैसे आगे चलता है, पक्षी गर्मी के कारण मरने लगते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। साथ ही नदियों का पानी उबलने लगता है। लोग डर के मारे चिल्लाना शुरू कर देते हैं क्योंकि आग की लपटें अपने आप ही कहीं से भी निकलना शुरू कर देती हैं और दीपकों को जलाना शुरू कर देती हैं। At once Saraswati and Roopwati began to sing Ragamegh. The sky clouded over and the rain came down. Tansen was saved. The story goes that he was very ill after this and Akbar was sorry that he had caused him so much suffering. He punished Tansen's enemy. When Tansen got well, the entire city rejoiced. Tansen remained Akbar's court singer till 1585. When he died, he composed several new ragas. Tansen's tomb is in Gwalior. It is a place of pilgrimage for musicians. तभी सरस्वती और रूपवती राग मेघ गाना आरंभ कर देती हैं। आकाश में बादल घिर आते हैं और वर्षा होने लगती है। तानसेन बच जाते हैं। कहानी में आगे आता है कि तानसेन इसके बाद बहुत बीमार हो जाते हैं और बादशाह अकबर शर्मिंदा होते हैं कि उन्हीं के कारण तानसेन को यह सब कष्ट झेलने पड़े। अकबर ने तानसेन के शत्रुओं को दंड दिया। जब तानसेन ठीक हो गए तो सारे शहर ने खुशियां मनाई। तानसेन अकबर के दरबार में सन 1585 तक रहे, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने बहुत सारे रागों को जन्म दिया। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। संगीतकारों के लिए यह एक तीर्थ स्थान है। लेट्स डू सम क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, Why did Swami Haridas say Tansen was talented? Answer: Tansen was a very naughty child who could imitate the calls of birds and animals perfectly. One day, a famous singer named Swami Haridas, along with his disciples, settled down in a shady grove to take rest. Seeing them, Tansen tried to frighten them away by roaring like a tiger. When the travelers found out it was Tansen who made the sound, Swami Haridas was impressed by his skill and called him talented. Question number 2. Why did Akbar ask Tansen to join his court? Answer: Tansen learnt music from Swami Haridas for 11 years and became a great and famous singer. Once Tansen went to Akbar's court to sing and soon become a great favorite of the emperor. Akbar was highly impressed with his performance and he asked Tansen to join his court immediately. Question number 3. How do we know Akbar was fond of Tansen? Give 2 reasons. Answer: Tansen became a great favorite of Emperor Akbar. The emperor would often call upon Tansen to sing at any time of the day for performance. Akbar would often just walk into Tansen's house to hear him practice. Besides, he would also give the singers various beautiful presents. Question number 4.
What did the other courtiers feel about Tansen? Answer. With the increase in Tansen's popularity, the other courtiers of Akbar court became jealous of him. They decided to ruin his music career and get rid of him forever. Question number 5, Part 1. What happens of Ragadipak is sung properly? What did Tansen's enemy want him to sing the raga? Answer. Part 1. If Ragadipak was sung properly, the air and surroundings would become so hot that the singer would be burned to ashes. Part 2. Some courtiers of Akbar's court were jealous of Tansen and his popularity, and soon they became his enemies. They wanted him to sing Ragadipak so that he would die out of heat and burn to ashes. Question number 6. Why did Tansen agree to sing Ragadipak? Answer. Tansen was afraid to sing Ragadipak but agreed to sing it as he dared not disobey the king. Besides, he also wanted to exhibit his singing ability and talent in music. Question number 7, Part 1. What steps did he take to save himself? Part 2. Did his plan work? How? Answer. Part 1. Tansen was worried and afraid after being asked to sing Ragadipak. He requested the king to allow him some time to prepare for it. In the meantime, he thought of a brilliant idea. He taught Ragamegha to his daughter Saraswati and her friend Roopwati for 2 weeks. He told them that soon after he completes singing Ragadipak, they should start singing Ragamegh to bring rain and appease the effect of the heat. Part 2. Yes, Tansen's plan worked perfectly. When he sung Ragadipak, the surroundings became warm. The leaves of trees dried up. Birds fell dead. Water of rivers began to boil. People were terrified that flames shot up out of nowhere and lighted the lamps. Just then Saraswati and Roopwati began to sing Ragamegh. The sky filled with dark clouds and the rain came down suddenly, and this saved Tansen's life and his surroundings from more damage. और अधिक वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।